A to Z हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। टिकरी बॉर्डर पर आप बैठे रहा अपना पता भाई जो भी नई अपडेट मिला है वीडियो का माध्यम से आप तक पहुंचाने की अपनी कोशिश रहा है। तो एक और चीज़ सुनने में आई है भाई, कल जो एक किसान नेता बैठे हैं भाई, ये कल मौन करेंगे और बैठेंगे उरे, तो इन तक पूछांगे भाई कल का पूरा प्रोग्राम क्या होगा। तो सबसे पहले राम राम जी। नमस्कार जी। और एक बार अपना थोड़ा परिचय दो जी, कई साथी पूछा फोन करके भाई। अखिल हरियाणा न्यूनतम समर्थन मूल्य संघर्ष समिति प्रदीप धनखड़ के साथ 12 साल से हमने किसानों के लिए भूमि अधिग्रहण की लंबी लड़ाई लड़ी है। रोहतक में, भिवानी में इनके पूरे पदाधिकारी, पूरे मंत्री SYL के मुद्दे पे दुष्प्रचार के लिए उतरे हैं। ठीक है, हरियाणा को SYL का उसका शेयर मिलना चाहिए, हम भी इस चीज़ का समर्थन करते हैं, लेकिन जब ये राष्ट्र स्तर का आंदोलन है और पंजाब हरियाणा का भाईचारा एक निर्णायक मोड़ पे है, तो इस टाइम पे जिनकी सरकार है केंद्र में बीजेपी की सरकार, यहाँ खट्टर सरकार की 6 साल से सरकार, रेणुका डैम, कुसाऊ डैम और जो आपका पाकिस्तान की तरफ से जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत हमारा पानी जो उस तरफ जा रहा था उसको वापस अपने हरियाणा को दिलाने के लिए पता नहीं कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस मनोहर लाल जी ने की हैं। 6 साल से ना हमें वो पानी मिला। तेल तक पानी पहुंचाने की बात हुई थी। दादू पर नलवी एक नहर थी हमारी जिसका 90% निर्माण हो चुका था, उनको डी नोटिफिकेशन करके इन्होंने पाट दिया सर्वोच्च न्यायालय में। अब जब CGI ने बेंच ने ये कहा कि या तो हरियाणा सरकार इसमें एग्जीक्यूशन में अपना एफिडेविट रिप्लाई कर दे, नहीं तो हम इस पे हमें आता है कि हरियाणा को हमें पानी कैसे दिलवाना है। जो वहाँ इतनी बेटर अपॉर्चुनिटी में सबजुडिस मैटर में वहाँ अपना रिप्लाई तक फाइल नहीं करते, आज वो दोनों भाइयों के बीच में दरार डालने के लिए SYL की बात करते हैं जिनकी आंखों का पानी खुद सूख चुका है। तो ये दुष्प्रचार करेंगे, ये जहर उगलेंगे, लेकिन यहाँ पे जो किसान युवा जत्थेदार हैं, चाहे वो भिवानी से हैं, ये खापे भी हमारी जिस तरह से आशीर्वाद है इस आंदोलन को, तो यहाँ से इनकी ड्यूटियाँ लगी हैं कि भाईचारे को भी संभालना है और इस राजनीति को भी जो किसानों को बांटने वाली है इसको भी ठिकाने लगाना है। तो इसी के तहत यहाँ पे प्रदीप धनखड़ जी के आह्वान पे आज सभी जत्थेदारियों की एक मीटिंग हुई और ये स्टेज से भी घोषणा हुई है, यहाँ पे कल 11 बजे से लेके और शाम के 4 बजे तक मौन उपवास रख के ये किसान शख्सियत जब मिल के यहाँ कौम मौन करेगी, उपवास करेगी, तो ये वर्थ ही अपने आप में ये काफ़ी है बताने के लिए कि ये जो प्रचार है या आपके भाजपा के प्रमुख हमारे धनखड़ साहब हैं, जो उनकी जो मुहिम है वो जवाब देने लायक भी नहीं है, लेकिन मौन रह के वो जहर बांटेंगे, हम सद्भावना बांटेंगे। तो इनको सद्बुद्धि आए, जैसे हमारे खाप के एक प्रभाव था, सोमवीर सांगवान जी आज अपने किसानों के बीच में आगे पद त्याग करके मैम के विधायक यहाँ पे दरी बिछा के ओके पानी की सेवा कर रहे हैं। तो और निर्दलीयों को भी कल ये आमंत्रण है, ये किसानों के साथ आए, क्योंकि कल यहाँ निर्दलीय विधायक भी बैठेंगे, खापों के प्रधान भी बैठेंगे, महिला प्रधान भी बैठेंगे। राम राम जी। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस मैटर पर? हम तो हमारा तो यही मकसद है, कल मौन रह गए। एक तो सरकार ने जो ये सरकार के नुमाइंदे जगह जगह अपना मेड़ा लगा घूम रहे हैं, अभी किसी तरह आंदोलन इस किसान आंदोलन ने कमज़ोर कर, हम तो उन्होंने कहे सद्बुद्धि दे भगवान। और ये जो तीनों जो महान उसके आत्मा के वंशज कवाए जहाँ हैं, जिस तरह छोटू राम के नाती वीरेंद्र है, कल रोहतक में देखने को मिलेंगे। देवीलाल के पड़पोते दुष्यंत हैं जो आजकल बीजेपी के पिलर साबित हो रहे हैं। तो हम तेनू कहा इनको भी सद्बुद्धि दे, जितने जल्दी अपने किसान साथियों के साथ बैठेंगे उतना ठीक करवाओगे। खट्टर घने दिन टिकना को ना। तो यह एक संदेश है कि यहाँ जो बीजेपी ये गलत वो एजेंडा चला रही है, उससे किसान तो भटके को ना, तुम ज़रूर भटक जाओगे। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को अपील करेंगे जो यहाँ आ सकें वो और भी बढ़िया है, सहयोग करें, और जो ना आ सकते वो अपने वहाँ बैठ के एक संदेश दें, अगर भाई
ये बीजेपी का एजेंडा गलत है, और जो किसान बैठा है वो किसान के हक के लिए बैठा है, उसकी लड़ाई में हम शामिल। चलो बहुत बढ़िया। राम राम जी। राम राम जी। आप क्या कहना चाहोगे इसमें? मैं नरसिंह सांगवान खाप का सेक्रेटरी हूँ। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि बीजेपी सरकार जो हमारे किसानों में जहर घोलने का काम कर रही है, जो SYL का नाम लेके ये कह रही है कि भाई SYL का पानी मांगो, जब 2 साल से तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो लिया, सेंटर में बीजेपी की सरकार, स्टेट में बीजेपी की सरकार, वो लाए क्यों नहीं? कोई किसानों से के मांगने से पानी आएगा? सरकारों का काम होता है ये लोगों को जहर घोल लिए लोगों में और वाहियात की बातें कर रही है। अरे हमारे भोले किसान अब वो भोले नहीं रहे, अब पढ़े लिखे और समझदार किसान हैं, वो उनकी बातों में नहीं आएंगे। और हमारी अपील भी यही है सभी भाइयों से, भाई इनकी बातों में ना आओ, और सारे एक हैं और एक रहेंगे और हमारा हक लेके रहेंगे। 3 काले कानून हैं, उनको वापस लेके ही मानेंगे। हाँ जी। बस यही अंतिम संदेश है। हमें अपनी संस्कृति भी बचानी है, इनके दुष्प्रचार से भी बचाना है। आज भी मोदी मध्य प्रदेश में मन की बात में कहीं MSP कानून की बात नहीं की। कानून किसी की उस कढ़ाई में तैयार नहीं होते, उसे पार्लियामेंट सेशन चाहिए होता है। उन्होंने शीतकालीन सत्र को भी लपेट दिया, जहां कानून बनने का एक विकल्प खुला था। तो अभी डू एंड डिवाइड की पॉलिसी पे अभी भाजपा चल रही है। किसानों को अभी और संघर्ष करना पड़ेगा। लड़ाई हम जीतेंगे, लेकिन सरकार की तरफ से अभी सकारात्मक संकेत नहीं है। ये तो SYL का मुद्दा उठा करके ये बात कर रही है देसी भाषा में, जैसे होली के गीत दिवाली में गाए जा। अब तो ये सब किसानों का, सारे देश का, मजदूर का, किसान का, व्यापारी का, सबका इकट्ठा मुद्दा है। अब SYL का मुद्दा नहीं है, वो पर्सनल हमारा पंजाब हरियाणा का है। की कोशिश है। हाँ, वो हरियाणा पंजाब का, न कि इंडिया का। अब तो हमारा है किसान, मजदूर, व्यापारी वर्ग का, सब का मुद्दा है ये कि हमें ये कृषि कानून तीनों रद्द किए जाएं। इसमें SYL का जिक्र ही करना गलत है। हरियाणा में भाजपा पानी की मांग कर रही है और पंजाब की भाजपा कहती है हम पानी नहीं देंगे। एक पार्टी है, लेकिन दोगलापन देख लीजिए कितना भारी है। ये सिर्फ लोगों को लड़ाने के लिए, ये षड्यंत्रकारी गिरोह है, ये कोई पार्टी नहीं है। सिर्फ ये दलाली करते हैं, देश को बेच रहे हैं, देश को लूट रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं। और ये तीनों काले कानून देशद्रोह के कानून हैं। विदेशी कंपनियां हमारी खेती पर काबिज हो जाएंगी और हमारे देश की जनता भूखों मरेगी, देश की हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। इसलिए ये न्याय युद्ध लड़ रहे हैं। भाई साहब, पहले तो मैं मेरा परिचय दूंगा। मनदीप मलिक, गांव उमरा, हिसार, हरियाणा। जो कल का जो मैटर है, जो उपवास है, वो इसलिए है कि जो बीजेपी सरकार SYL को एक मुद्दा बना रही है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ बीजेपी वालों से, सुप्रीम कोर्ट आपकी है, प्रधानमंत्री आपका, राष्ट्रपति आपका, हरियाणा में सरकार आपकी है, NDA में आपके बादल और वो हैं, तो इसमें यार ये बताओ ना, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया भाई SYL का पानी ले आओ, तो जुलूस निकालने की जरूरत क्या? ले आओ भाई। क्या आपके पास कसियाँ नहीं है क्या? ढकोसला है ये पब्लिक को दिखाने के लिए, जो अब जन आंदोलन क्रांति का रूप ले चुका है और जिस चरम सीमा के ऊपर ये आंदोलन पहुंच चुका है, उसको हरियाणा पंजाब को पानी तो बहुत छोटी चीज़ है, अपना खून भी दे सकते हैं। लेकिन ये लोग जो है ना, ये पानी को इसलिए लेके आ रहे हैं कि बीजेपी प्लस RSS, इन्होंने हमेशा 100 साल से देश की संस्कृति को और देश के भाईचारे को डिवाइड एंड रूल की थ्योरी के ऊपर इन्होंने हमेशा काम किया। ये भाई को भाई से लड़वाते हैं। छोटे से छोटी राजनीति बीजेपी करती है। भाई से भाई को लड़वाएंगे, गांव से गांव को लड़वाएंगे, शहर को शहर से लड़वाएंगे और स्टेट को स्टेट से लड़वाएंगे। इनका कोई भी मकसद नहीं है इनके पास। इनका जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वो देश का प्रधानमंत्री नहीं है भाई। ये दुर्भाग्य है देश का कि लोकतंत्र के द्वारा उसको चुना गया, लेकिन वो एक लोकतांत्रिक प्रणाली पे काम नहीं कर रहा। वो RSS और पूंजीपतियों के द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है, उस गाइडलाइन के ऊपर काम कर रहा है। पानी की जरूरत, एक बात बताओ, पानी तो खेतों में लगेगा। जब हमारे पास किसानों के पास ज़मीन ही नहीं बचेगी, तो SYL का पानी का हम क्या कराएं भाई? उसमें मच्छी पालन करेंगे। और जिस टाइम मान लो कि आप ये MSP मांग रहे हैं, आप MSP दे दो, एक ही दिन की बात है, अगले दिन SYL का पानी लेने के लिए हम फिर आ जाएंगे भाई, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो। लेकिन ये बकवास है, ये ढकोसला है। कल का क्या रवैया होगा युवा साथी जो आपके? कल जो हमारे सबसे पहले तो जितने भी
शहीद क्रांतिकारी इसके अंदर जो शहीद हुए हैं, मैं उनको नमन करता हूँ और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और जो राम सिंह जी ने जो शहादत दी, वो शहादत भारत के इतिहास में सबसे बड़ी शहादतों में से एक होगी। 1947 की क्रांति हुई और शहीद भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका, उसका कोई मकसद था, वो बाहर नहीं आया, उसका भी मकसद था। और जब वो हंसी फांसी पे चढ़ा, उसका भी मकसद था। उसका मकसद था कि देश का युवा और देश का जो गरीब मजदूर किसान तबका वो जागृत हो और क्रांति के लिए आवाज़ उठाए। इसी प्रकार की ये शहादत है राम सिंह जी की। और हम कल पूरा किसान परिवार एक सदमे में है, शोकाकुल है, दुख है सबको कि एक बहुत बड़ी शख्सियत हमारे पीछे चली गई, आत्मा को चोट लगी है। और उसकी आत्मा की शांति के लिए जितने भी 32 जने जो शहीद हुए हैं मौन धारण करेंगे। और उसके लिए हम सभी किसानों ने किया ही होगा, वो मौन धारण करेंगे और उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। जी, तो भाई आपने सुन लिया, किसान नेता बैठे हैं, युवा साथी हैं और 2 निर्दलीय विधायक भी इनके साथ मिलकर, और भी किसान है इसका, इनका 5 घंटे का 11 से 4 तक मौन उपवास रहा होगा। और जो SYL का मैटर सरकार ने एक तरफ उन्हें उजागर करने की कोशिश करी है, उसका जवाब ही ये मौन उपवास रख कर देंगे। और उसके बाद का जो प्रोसीजर होगा आप तक पहुँचाने अपनी पूरी कोशिश। इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक यह वीडियो पहुँचाओ, ताकि उन्हें पता लगे भाई सरकार क्या कर रही है, अपने किसान नेता जो किसान साथी है वो क्या कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो और जुड़े रहियो, और भी जो नई अपडेट मिलेगी आप तक पहुँचावांगे। जय जवान।